Hanji, good morning once again. Welcome back for your next class. In the last video, we have discussed the two physical properties. In this video, we are going to discuss our next physical properties. Without wasting any time, let's begin. चलिए, next हमारे physical property है that is density. अब देखिए डेंसिटी का क्या रोल है. जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते रहेंगे, हेलोजन का साइज बढ़ता रहेगा, तो इनकी डेंसिटी भी क्या है, बढ़ती रहेगी. देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, हमारा अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, दैट मीन्स अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, हेलोजन, Ri, Rbr, RCl, Rf. यहाँ पे R की वैल्यू सेम है, लेट इट बी ओनली वन कार्बन. सिर्फ किसका साइज बढ़ रहा है, हेलोजन का. ये सबसे छोटा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन सबसे बड़ा. तो दैट मींस किसके साइज में चेंज आ रहा है, हेलोजन की. होगा क्या, हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो उसका मास भी इंक्रीज होगा. हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा. एंड वी नो दैट density is equals to mass upon volume, which means density is directly proportional to mass. Which means density is directly proportional to mass. अगर हमारा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और हमारा हेलोजन का साइज बड़ा है, तो उसका मास दैट मीन्स ज्यादा है. मास ज्यादा है तो दैट मीन्स डेंसिटी ज्यादा है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मास किसका है, आयोडीन. सो इट इज हैविंग द हाईएस्ट density. Then Br, then Cl, and then F. That means for the same alkyl group, the density increases with the increasing size of halogen atom, and which evenly depend upon the atomic size, atomic mass of halogen atom. ठीक है जी. So this was your third physical property. Next, fourth physical property, that is सॉल्युबिलिटी. देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी मींस जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर किस एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी. इफ आई से यू आर हैविंग 100 ml ऑफ वाटर, उसमें अगर 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, तो 1 ग्राम सॉल्ट का 100 ml या ये कह लीजिए 100 ग्राम, एग्जांपल लेते हैं, 100 ग्राम पानी है और 1 ग्राम सॉल्ट है. मैं कह रही हूँ 100 ग्राम पानी में, वाटर में 1 ग्राम सॉल्ट जो है वो आपका डिसॉल्व हो सकता है. सो दैट इज द सॉल्युबिलिटी. ठीक है जी. अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन है वो डिपेंड करेगी, वही चीज वाटर में सॉल्युबल है विच यूज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल. देखिए सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, सॉल्युबल वही सब्सटेंस होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा. जो चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएगी, इट वुड नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर. और वाटर की अगर हम नेचर को आइडेंटिफाई करें, वाटर इज पोलर इन नेचर. वाटर की नेचर कैसी है, पोलर. रीजन, वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. आयंस में ब्रेक डाउन करते हैं. हमने एक स्टेटमेंट पहले भी पढ़ी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा. पिछली फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने ये चीज पढ़ी भी है, जो हेलोएल्केन्स हैं दे आर पोलर इन नेचर. इफ हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, वाटर इज आल्सो पोलर इन नेचर. दैट मींस हमारी ये स्टेटमेंट प्रूव हो रही है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है जी. दैट मींस पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर. तो हमें पता है वाटर क्या है, पोलर, और हेलोएल्केन भी क्या है, पोलर. अगर ये दोनों पोलर हैं, दे वुड बी एबल टू फॉर्म, दैट मींस हेलोएल्केन वुड बी एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ फॉर्म कर सकता है, इट मींस दैट इट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है जी. और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे, हमें पता है वाटर इज पोलर, जो हेलोएल्केन है वो भी पोलर है, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो दिस वाज योर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी.
now we are going to deal with our fifth physical property, that is bond strength. स्ट्रेंथ मीन्स बॉन्ड की ताकत, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, इफ वी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, एक हम छोटी पेंसिल ले लेते हैं और एक बड़ी पेंसिल को कंसीडर कर लेते हैं। यू पीपल नो दिस थिंग वेरी वेल, बड़ी पेंसिल को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू अ स्मॉल पेंसिल। हमारे पास जो स्मॉल पेंसिल है उसको ब्रेक डाउन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन जो बड़ी पेंसिल है उसको ब्रेक करना इजी है। तो दैट मीन्स जो छोटी पेंसिल है, जो स्मॉल पेंसिल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, उसमें ताकत क्या है, ज्यादा। जो बड़ी पेंसिल है उसमें स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो दिस सजेस्ट दैट कि अगर हमारे पास R की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, बट हेलोजन का साइज डिफरेंट है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। तो दिस मीन्स फ्लोरीन एक्ट एज अ स्मॉल पेंसिल and your iodine act as a larger pencil, bigger pencil। तो वो बड़ी पेंसिल को तोड़ना आसान है, दैट मीन्स जो आइडो एल्केन है उसको ब्रेक डाउन करना इजी है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। जो फ्लोरो एल्केन है उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल बिकॉज उसका साइज छोटा है। सो इट रियली मीन्स दैट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ हेलोजन। कैसे? हेलोजन का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, हेलोजन का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो व्हिच मींस फ्लोरोएल्केन हैज द मोस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरोएल्केन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। कंडीशन क्या है? आर की वैल्यू सेम है, देन RCl, देन RBr, देन RI। रीजन क्योंकि I का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। So this was your fifth physical property. Next we are going to deal with dipole moment. देखिए, sixth and last property is dipole moment. Dipole moment को represent करते हैं nu से। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा nu is equals to q into d। nu is equals to q into d। ये रिलेशन ये कहता है डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डिस्टेंस से भी रिलेटेड है, बट इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं? सिर्फ चार्ज से। और अगर चार्ज की बात करें कि चार्ज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। देखिए, अगर हम बात करें ब्रोमीन और आयोडीन की, तो ब्रोमीन का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है। तो रिलेशन देखें, चलिए ये चीज भी डील कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर Br का साइज छोटा है तो वो R के पास होगा, I का साइज बड़ा है तो वो R से दूर होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना चार्ज क्या होगा? कम। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना चार्ज भी है कम, दैट मींस डाइपोल मोमेंट क्या है? कम हो जाएगी। अब देखिए होगा क्या, इस हिसाब से हमारा ऑर्डर होना चाहिए दिस वन, कि फ्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा छोटा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। इस हिसाब से फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा तो इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, देन दिस एंड देन आयोडीन। हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर दैट कि क्लोरीन इज हैविंग क्लोरीन इज एक्सेप्शनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। एक्सेप्शनली क्या हो जाता है कि किसी कंडीशन में, हेलोएल्केन्स की कंडीशन में, जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पर चार्ज बढ़ जाता है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाती है और फ्लोरीन की कम हो जाती है। दिस इज ओनली द एक्सेप्शनल बिहेवियर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है जी। बस ये कह लीजिए कि आपको एक्सेप्शनली, डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, एक्सेप्शनली फ्लोरीन इज हैविंग क्वाइट लेस चार्ज है, क्वाइट लेस डाइपोल मोमेंट देन क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है एक्सेप्शनली,
ठीक है जी. So these were the all physical properties of haloalkanes. In the next video, we will dig our next topic, that is chemical properties of haloalkanes. Till then, thank you so much. Keep studying.